हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मधुसा एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे समान ज्ञान के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें मैंने टॉपिक लिया है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कानून, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट आता है एग्जाम में। हमने इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मेमोरी बेस्ड प्रश्न। आज का हमारा पहला क्वेश्चन 1, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछ रहा है। 1972 में ये पारित हुआ था, 9 सितंबर 1972 में। इसे राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को लागू किया था। राजस्थान में ये 1 सितंबर 1973 को लागू हुआ था। ये 1 साल बाद राजस्थान में लागू हुआ था। ये मोस्ट जानकारी है, जिसको इम्पोर्टेंट रिलेटेड है, जो कि क्वेश्चन आया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? जल प्रदूषण के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जल प्रदूषण 1974 में पारित हुआ था। इसमें क्या होता है कि पानी की उच्च गुणवत्ता बनाने के लिए जल प्रदूषण अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 64 धाराएं हैं, जो कि 8 अध्यायों में बटी हुई हैं। ये क्वेश्चन आता है कितनी धाराएं हैं जल प्रदूषण में, तो याद रखना कि 64 धाराएं होती हैं और 8 अध्यायों में बटी हुई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। ठीक है, यह केवल जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा पूरे भारत में इसका विस्तार है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे वन संरक्षण अधिनियम पारित नहीं है, तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर, लेकिन पूरे भारत में इसका विस्तार है। ठीक है, वन विधेयक 2023 भी पारित हुआ है, जिसमें संशोधन किया गया है कि मानित वन की अवधारणा हटा दी गई है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है कि जो मानव निर्मित वन की अवधारणा हटा दी गई है, किस विधेयक में हुआ है? वन विधेयक 2023 संशोधन में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? वायु प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन है। वायु प्रदूषण 29 मार्च 1981 में लागू हुआ था। ठीक है, इसमें 7 अध्यायों में 54 खंड शामिल हैं। वायु प्रदूषण में कितने अध्याय हैं? टोटल 7 हैं। और कितने खंड शामिल हैं? 54 खंड शामिल हैं। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। इसमें हम बता सकते हैं 3 इम्पॉर्टेंट एक्ट, जो कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को भारतीय संविधान के एक्ट 253 के तहत लागू किया गया था। ठीक है, इसका एक्ट कब लागू हुआ था? 253 एक्ट के तहत। यह संविधान एक्ट 48A राज्य पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार एवं देश के वनों की रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा का करने का प्रयास इसमें निर्धारित किया गया है। और पर्यावरण संरक्षण किस एक्ट में आता है? 48A में आता है। ठीक है, तीसरा ये है कि एक्ट 51A में क्या है? एक्ट 51A में प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण की रक्षा करना अनिवार्य है। ठीक है, ये हमारे 3 एक्ट हैं, जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था, इसे याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6, राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? तो राष्ट्रीय वन नीति के बारे में पूछ रहा है। 1988 में 1988 में राष्ट्रीय वन नीति बनी थी। 1988 में क्या हुआ था कि जो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था, उसी में 1988 में संशोधन हो गया। मतलब उसके वन की रख रखाव के बारे में उसमें और नीतियाँ जोड़ दी गई। ये संशोधन 1988 में हुआ था। ठीक है, ये वन संरक्षण अधिनियम के तहत ही, इतना याद रखिएगा। 1988 में संशोधन हुआ था। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ध्वनि प्रदूषण नियमन और नियंत्रण कब बना? ठीक है, ध्वनि प्रदूषण का नियमन और नियंत्रण कब बना? 2000 में ध्वनि प्रदूषण का नियमन और नियंत्रण बना। वैसे हम बता दें कि ध्वनि प्रदूषण से एक क्वेश्चन और आता है कि ध्वनि प्रदूषण की मापने की इकाई क्या होती है? ध्वनि प्रदूषण की मापने की इकाई डेसिबल होती है। ठीक है, और कितने पॉइंट पे डेसिबल सामान्य रहना चाहिए? 80 डेसिबल, 80 डेसिबल हमारे लिए सामान्य मानक निर्धारित किया गया है ध्वनि के लिए। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8, NGT की स्थापना कब हुई? NGT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, यह NGT की स्थापना 2010 में बनी। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि पर्यावरण के अधिकार, जो पर्यावरण के अधिकार हैं उनकी सुरक्षा या पर्यावरण के संबंधित जो कानून हैं
उनको कार्य को नवीन करने के लिए मतलब उसमें परिवर्तन करने के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकार NGT की स्थापना की गई। मतलब उसकी सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा और उनके संबंधित कानूनों को अच्छे तरीके से लागू और सुधार के नए नए कार्यक्रम को बनाने के लिए, ठीक है, नए नए कार्य को करने के लिए NGT की स्थापना की गई। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं उसको लिखिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और शॉर्ट ट्रिक हमने नहीं बताई है, सॉरी। शॉर्ट ट्रिक ये है कि कैसे हम याद रख सकते हैं, ईयर्स कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अच्छे से सही 1 नंबर के मार्क्स हम करेक्ट कर लें। तो कैसे अपना कह सकते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक्स को, जैसे कि 1972, 74, 80, ये सब याद करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इसको एक कहानी के तौर पे हम याद कर सकते हैं। जैसे वन्य जीव आए 1972 में, वन्य जीव आने के बाद उनको पीने के लिए क्या चाहिए, जल। जल प्रदूषण 1974 में, जब वन्य जीव आ गए, उन्हें जल मिल गया, तो उनको रहने के लिए क्या चाहिए, घर। जैसे कहते हैं वन, तो वन जीवन कहाँ बिता रहे हैं, वन्य जीव जीवन कहाँ बिता रहे हैं, 1980 में। ठीक है, अब वन्य जीव रहने लगे, ठीक है, जल भी मिल गया उनको, घर भी मिल गया, वन मिल गया, तो वहाँ पे क्या होने लगी, वायु प्रदूषित होने लगी। तो 1981 में वायु प्रदूषण, और इनके रख रखाव के लिए पर्यावरण क्या बनाया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1986 में। 1986 के बाद आता है कि उनके रख रखाव देख के लिए और उनमें सुधार करने के लिए एक नीति बनाई गई, जिसे कहते हैं वन नीति, 1988 में। और ध्वनि प्रदूषण आया 2000 में। ठीक है, और इसी के बाद क्या आया है, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए 2010 में NGT की स्थापना हुई। ये शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप आसानी से कहानीनुमा याद कर सकते हैं और हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट ईयर है जो याद रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच watching my video Madhusha Academy. Very soon upcoming my next video. Please like and subscribe my channel Madhusha Academy.